गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे हेलो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सबका स्वागत। अभी जो बुक लॉन्च हुआ है वो बुक लॉन्च जो लोग लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या कोरोनाकाल.tv में देख रहे हैं, इतनी सारी जगह हमने इसलिए खोला है क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस बताने के बीच में हो सकता है कि यूट्यूब बीच में ही वीडियो को ब्लॉक कर दे। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको क्या करना है, एकदम से फुर्ती के साथ फेसबुक में चेक करना है, और फेसबुक भी ब्लॉक हो गया तो ट्विटर में चेक करना है, और अगर वो भी ब्लॉक हो गया तो कोरोनाकाल.tv वहाँ ब्लॉक नहीं होने वाला क्योंकि वो डायरेक्ट है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो अगले 15-20 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव। तो आप उम्मीद करें कि उसमें कोई ना कोई चैनल ब्लॉक हो सकता है। जो तो लाइव देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है। जो लोग लाइव में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, दे हैव टू स्विच। तो यहाँ पे हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया ताकि जो लाइव हो उसमें कोई अड़चन ना आए। स्पेशल इक्विपमेंट है, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वो अपनी सर्विस ब्लॉक कर सकते हैं। इसी अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली स्विच ओवर करना है टू द अदर ऑप्शंस। तो ये तो भी एक बात। और जो बुक अभी लॉन्च हुई है वो बुक आपको डाउनलोड करना है, तो वो बुक bishrup.com/1question से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक आपको फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। आज का दिन 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी। उन्होंने एक नारा दिया था हम सबको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोलने का मतलब यह है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिल सकती, आज़ादी सस्ते नहीं मिल सकती, आज़ादी महंगी है, वो खून से ही मिलेगी। अगर आप खून देने को तैयार हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज़ादी। तो अभी ऐसा लगेगा आप में से कुछ लोगों को कि हम सब तो आज़ादी हैं, वी आर ऑलरेडी फ्री। तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आपको याद दिलाऊंगा। एक्चुअली ये उदाहरण आप में से सबको ऑलरेडी पता है, एक हाथी के बच्चे का, कि उसको एक चेन से बांध देते हैं जब भी ये एक्चुअली होता है, और वो छोटा बच्चा है तो चेन तो तोड़ ही नहीं पाता है, और कई बार ट्राई करता है अपने जीवन में, तोड़ ही नहीं पाता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि चेन से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद वो ट्राई करना बंद कर देता है। नहीं तो आपको पता है एक बड़े हाथी को रोकने के लिए दुनिया में ऐसी कोई रस्सी, ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई दीवार बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी को हम कंट्रोल कर ही पाते हैं, उसको गुलाम बना ही पाते हैं। लेकिन वो वाला जो हाथी है, जो गुलाम है, उसको ये नहीं पता कि वो गुलाम है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपना चेन देखा है। तो उसको लगता है कि यही फ्रीडम है, उसको खाने को मिल रहा है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल पा रहा है, तो उसका एक ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए उसको लगता है कि दुनिया यही है और फ्रीडम यही होता होगा, क्योंकि उसने कभी जंगल देखा नहीं, उसने कभी फ्रीडम वाली दुनिया देखी नहीं। तो ये तो हुई हाथी की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे इंसान की, यानी कि आपकी। देखिए, आपके भी इस वक्त एक इनविजिबल जंजीर है, और उस जंजीर से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको पता चलेगा जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, एग्जैक्टली 100 ईयर्स। अभी ये चल रहा है 2021, 1921 की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 साल पहले जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ था, वो था 1921, यानी कि एग्जैक्टली इंसुलिन को इन्वेंट हुए 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल की पहले वाली दुनिया तो वही बता सकता है जो अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑडियंस में शायद कोई भी नहीं है जो 100 साल से पहले वाली ज़िंदगी बता पाए। हम सबकी उम्र 100 साल के अंदर अंदर ही है, और यानी कि इंसुलिन से पहले वाली दुनिया। तो ऐसा लगता है कि जो इंसुलिन आ गया है, अभी आप देखें, इंसुलिन एक ऐसा नाम है, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझे सुन रहे हैं जो इस नाम से फेमिलियर नहीं होगा। और ऐसा एक प्रोजेक्ट किया गया कि ये लाइफ सेविंग एक ड्रग है, और जब ये आया तो बहुत सारी जानें अदरवाइज नहीं बचती जो बचा ली गई, बिकॉज इंसुलिन डिपेंडेंट अब लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं। ऐसे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ
तो ये अगर आप सुन लें तो किसी को भी कभी भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी बात को छुपाने की कोशिश पिछले 100 साल चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली या सरप्राइजिंगली, कि छुपाने की बात भी चल रही थी और छुप भी पाया बड़े आराम से। एक चेयर देना, एक यहाँ पे 1 चेयर, ठीक है ये ले आओ, वो फ्रूट्स का वो ले आओ, फ्रूट वो छोड़ दो, फ्रूट्स का वो ले आओ, पलका चेयर ले आओ, एक यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो। देखिए ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता क्या है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500 600 या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है, ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है, और उसके डैडी मम्मी शॉक्ड हैं, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक्ड है। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है 600 है वॉटेवर, HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन, ये बड़ा अच्छा है, दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है, और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, एक डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और महीने में 1 बार 2 बार दिखाना है, तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं अपने जीवन में, याद कीजिए उसको, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी वाइफ हो, कोई भी हो सकती है। तो जितने तरह के पेन होते हैं, जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई मुझसे पूछे, वो डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। बच्चे के लिए तो पेनफुल है ही, उसके पेरेंट्स के लिए पेनफुल है ज़्यादा। अक्सर ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि क्योंकि उन बच्चों को जितनी बार खाना खाना है उतनी बार इंसुलिन लगाना है, और इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इमरजेंसी में महीने में 1 बार जाता है बच्चा। तो उन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे कि भाई काश कि भाई अगला इंसुलिन लगाने से पहले मैं अपनी जान दे पाता, मैं सुसाइड ही कर लेता। दैट इज़ काइंड ऑफ फीलिंग जो पेरेंट्स के मुंह से वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स, इस तरह की हर बार इंसुलिन लगाना इज़ लाइक स्टैबिंग द चाइल्ड। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सबके सब बोलेंगे नहीं ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। फिर वो थोड़ी रिसर्च करेंगे, और जहाँ भी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर रिसर्च करना है। तो इतने सारे रेफरेंस मिल गए, तो उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये तो ऐसा ही होगा। दैट इज़ द चेन, गुलामी, राइट। वो हाथी का बच्चे वाला, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है ना, वो जब बड़ा भी हो गया ना, तो वो और भी कोई हाथी देखता होगा शहर में, तो उसके भी चेन लगा हुआ है, तो उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि भाई ये चेन तो मैं थोड़ा सा भी अगर दम लगाऊं तो मैं 1 सेकंड में फ्री हो सकता हूं, राइट, 1 सेकंड फ्री हो सकता हूं। हालांकि वो फ्री होगा तो वो दौड़ने लगेगा, तो पागल हाथी बोल के हम गोली से उड़ा देंगे, इंसान ऐसा करेगा। लेकिन आप बताइए, 1 सेकंड की आज़ादी चाहिए, ज़िंदगी भर की गुलामी चाहिए? जब बहुत सारे हाथी ऐसे करने लगेंगे तो एक बार एक कंक्लूड करेगा ह्यूमन कि हाथी जो है वो टेम नहीं हो सकता, ये वाइल्ड ही रहता है, तो आगे से टेम करने की जो हमारी नीयत है वो ख़त्म हो सकती है। तो कुछ लोगों को तो अपना खून तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला 1 मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो बच्चा आया पहली बार, आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देके इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 4 तरह के फल और 4 तरह, कोई भी 4 तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खासतौर पे स्वीट फ्रूट्स। डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया ऐसा, तो ये देने की जरूरत नहीं, एक भी दिन जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है? वो जिसके पास आप आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है, उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी, एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आज़ादी की तरफ है। सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं,
वो जो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट? तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है डॉक्टर बनने का, जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट? थैंक यू। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते।